हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनको स्कॉलर चैनल। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कैंसर मल्टीओमिक्स सीरीज़ को। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है सी बायोपोर्टल वेब सर्वर की बेसिक डिटेल्स। इन द फर्स्ट वीडियो वी एक्चुअली डिस्कस्ड कि हम बेसिकली डेटा सेट्स कैसे सर्च कर सकते हैं सी बायो पोर्टल पर, क्योंकि सी बायो पोर्टल पर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं दैट इंक्लूड्स टीसीजीए। लेकिन टीसीजीए के अलावा भी बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, तो उन सबको हम सी बायो पोर्टल पर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट का डेटा सेट एंड स्पेसिफिकली टीसीजीए के डेटा सेट्स पर क्वेरी कैसे कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि लेट्स से हमारे पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम उसकी बेसिक क्लिनिकोपैथोलॉजिकल एसोसिएशंस और मॉलिक्यूलर एसोसिएशंस दोनों कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं और कैसे अपने जीन के बेसिस पे हम एक तरीके से दो ग्रुप बना सकते हैं विद इन द पेशेंट सैंपल और उस जीन के रेलेवेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयरिंग वन ग्रुप जिसमें हमारा जीन एक्सप्रेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन हाई है वर्सेस एक दूसरा ग्रुप जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन कम है। इन दो ग्रुप्स में हम कंपेयर करके हमने देखा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूलर फीचर्स जो टीसीजीए या दूसरे डेटा सेट्स में अवेलेबल हैं, उस सी बायो पोर्टल से हम बहुत इजीली ऐसी एसोसिएशंस निकाल सकते हैं। सो अभी हमने ऑल दो जीन स्पेसिफिक ये एसोसिएशंस निकाल ली हैं, लेकिन इफ़ यू नोटिस्ड अभी तक हमने क्या किया है, सिंपली एक डेटा सेट लिया है और एक हमने दूसरा एक जीन लिया है और उस जीन को क्वेरी किया है डेटा सेट में। सो इसके बाद भी लेट्स से आपके पास बहुत सारे पेशेंट सैंपल होते हैं डेटा सेट्स में, जैसे कि लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 1100 के अराउंड पेशेंट्स का डेटा है टीसीजे के डेटा सेट में। बट आपको जब ऑलरेडी पता है कि उसमें से एक क्लिनिकली रेलेवेंट फीचर अवेलेबल है, जैसे कि जो मॉलिक्यूलर सबटाइप्स या जो ब्रेस्ट कैंसर सबटाइप्स होते हैं वो ऑलरेडी हमें पता है, तो फिर हम क्यों एक जीन का एनालिसिस सिर्फ एक जनरली सारे ट्यूमर सैंपल्स में मिलाकर करेंगे, क्योंकि कोई भी जीन एज सच यूनिवर्सल बायोमार्कर या यूनिवर्सल मार्कर बहुत कॉमनली नहीं होता है। एटलीस्ट जो हम कॉमनली मार्कर्स देखते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा हमें कोई स्पेसिफिक मार्कर मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लिनिकल एसोसिएशंस ये सब तो अवेलेबल ही हैं। हमें ब्रेस्ट कैंसर में पता है कि एटलीस्ट ई आर पी आर के हर टू के बेसिस पर ऑलरेडी सबटाइप्स क्लैरिफाइड है और उनमें बहुत सारे फीचर्स का जो डिफरेंस है, जैसे कि सर्वाइवल फीचर्स या फिर लेट्स से ई आर पी आर पॉजिटिव जो ट्यूमर्स होते हैं उनको जो थेरेपी दी जाती है वो अलग होती है। हर टू जिसमें पॉजिटिव होता है उसे हरसेप्टिन दी जाती है। जब हमें ये फीचर्स ऑलरेडी पता हैं, तो हम क्यों एक जनरलाइज्ड जीन को स्टडी करेंगे कि हाँ लेट्स से ये जीन का ब्रेस्ट कैंसर में क्या रोल है। क्यों ना हम एक स्टेप आगे बढ़कर उसमें से जो एक स्पेसिफिक सब टाइप रिलेटेड कोई फीचर है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ताकि जो क्लिनिकली ऑलरेडी एस्टैब्लिश फीचर है हम उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सके। तो इसमें एक सिंपल एनालिसिस वाली बात तो हो सकती है कि आपने लेट्स से जीन ऑफ इंटरेस्ट है और आपको आप पहले जनरल एक्सप्रेशन देखें कि नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, लेट्स से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है उसमें एक्सप्रेशन एनालिसिस किया और उसमें आपको मिला कि नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर टिश्यूज़ में एस तो जीन आपका ओवर एक्सप्रेस्ड है ही नहीं, या फिर लेट्स से डाउन रेगुलेटेड है ही नहीं। मगर क्या इस बात से आपके जिन की इम्पोर्टेंस एकदम ख़त्म हो जाती है? ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आपको ये देखना होता है कि क्या जो कुछ क्लिनिकली रेलेवेंट फीचर है उससे अभी भी इसकी एसोसिएशन है। सो ऑल दो नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर के कंपैरिजन में हो सकता है आपका जीन का एक्सप्रेशन ऑल्टर नहीं कर रहा हो, या फिर लेट से ऑल्टर कर रहा हो, बट जो आप कॉमनली स्टैटिस्टिकल हम एनालिसिस करते हैं कई बार पी वैल्यू का जो मोस्टली कट ऑफ लेते हैं उसको लेट से थ्री को वो क्रॉस नहीं कर रहा है, पी वैल्यू 0.05 के थ्री को। बट still it is worth comparing the gene expression between some clinically relevant subgroups,
जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में एज आई डिस्कस ऑलरेडी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड है, सालों से लोग इवन क्लिनिकली भी सिंपली आईएचसी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बेसिस पर देख लेते हैं वेदर ये सरफेस मार्कर ईआर पीआर और हर2 न्यू है या नहीं। तो क्यों ना हम इस एनालिसिस को आगे फर्दर सब डिवाइड करें सब ग्रुप स्पेसिफिक एनालिसिस में। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है सिंपली एक जीन की सर्च डिस्कस की है सारे कैंसर टिश्यूज़ में मिलाकर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जो क्वेरी है, जो अपने पेशेंट्स जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं, उनको कैसे और ज़्यादा स्पेसिफाई कर सके, कैसे सब ग्रुप स्पेसिफिक एनालिसिस कर सके। हम स्टार्ट करते हैं सी बायो पोर्टल से। सर्च करेंगे सी बायो पोर्टल। लास्ट वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट यूज़ कर रहे थे, आज भी हम वही डेटा सेट यूज़ करेंगे। सिंपली हम राइट साइड में सर्च भी कर सकते हैं। अगर हम सर्च करेंगे ब्रेस्ट, तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के जो डेटा सेट्स हैं वो आ जाएंगे। और अगर लेट से आपको टीसीजे क्या शॉर्ट सिंबल पता है, टीसीजे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि टीसीजे के सारे जो कैंसर्स एनालाइज्ड हैं उनमें उनको सबको एक एक कोड दिया हुआ है। फॉर ब्रेस्ट कैंसर द कोड इज़ BRCA। आप इसको भी सर्च करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये डेटा सेट सामने आ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पैन कैंसर एटलस वाले डेटा सेट को हमने यूज़ किया था, और हमने यहाँ पर लेट से डेटा सेट सिलेक्ट किया था। और नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने क्वेरी बाय जीन किया था और उससे फर्दर हमने यहाँ पर अपना जी नेम एंटर किया था। गिव मी अ सेकेंड, लेट्स जूम इट। हमने यहाँ पर अपना जी नेम एंटर किया था। आज की वीडियो में अभी हमें और डिटेल में देखना है कि लेट्स से अभी मैं एक जीन डिस्कस करते हैं, लेट्स से दैट इज़ म्यूक16। म्यूक16 इसको सर्च करते हैं। म्यूक16 बेसिकली क्या है, म्यूसिन 16। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन बायोमार्कर है, बहुत सारे ट्यूमर्स में ये असेस किया जाता है। दैट इज़ बेसिकली कॉमनली कॉल्ड CA125, CA125। ये बहुत कॉमन कैंसर बायोमार्कर है और बहुत सारे कैंसर्स में इंक्लूडिंग ओवेरियन कैंसर और बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में भी ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस होता है। बट बहुत सारे ट्यूमर्स में स्पेसिफिकली इसका एक्सप्रेशन बहुत हाई होता है, इसीलिए इसको एटलीस्ट एक इंडिकेशन माना जाता है कि मैलिग्नेंसी हो सकती है। म्यूक16 का अगर हम एक्सप्रेशन एनालिसिस करेंगे, हमने अभी और कोई फ़िल्टर नहीं डाला है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 12% पेशेंट्स में म्यूक16 अल्टर है और इसमें मोस्टली मिस सेंस म्यूटेशन है जिसका सिग्निफिकेंस अभी पता नहीं है। और लेट से हम सर्वाइवल कंपेयर करेंगे, तो लास्ट टाइम हमने जैसे किया था सिंपली ऑनको प्रिंट देखने के बाद हम करेंगे कंपेयर सर्वाइवल। और ये दो ग्रुप्स, जिसमें से एक मेजर ग्रुप है 879 पेशेंट जिसमें हमारा जीन एक्सप्रेशन अल्टर नहीं है, दूसरा ग्रुप जिसमें हमारा जीन एक्सप्रेशन अल्टर है। इन दोनों में अगर सर्वाइवल कंपेयर करें, दैट शोज ऑल्दो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो। इट मीन्स एक जनरल एज सच ये इसका mRNA एक्सप्रेशन कांट गिव यू एनी प्रोग्नोस्टिक इंडिकेशन। लेकिन ज़रूरी नहीं है, एज आई डिस्कस, ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ काम का नहीं हो सकता है किसी सब ग्रुप में हो, ऑल्दो मैंने भी एनालाइज नहीं किया है, लेकिन हो सकता है किसी सब ग्रुप में हो। अब हमें वही एक्चुअली देखना है कि किसी सब ग्रुप में है या नहीं। अभी हम वापस जाते हैं, हम अपनी जैसे हमने कोई क्वेरी की तो हम इसमें वापस देख सकते हैं, कुछ एडिटिंग करनी हो तो मॉडिफाई क्वेरी पर क्लिक करके हम अपनी क्वेरी को यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हैं। ये था पेज जहाँ पे हमने अपनी क्वेरी डाली थी। लेकिन अगर लेट से हम अब चाहते हैं कि सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही हम अपनी क्वेरी करें, तो अब इसका एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अब जो डेटा सेट हमने सिलेक्ट किया है, ऊपर नाम भी दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये डेटा सेट में क्या क्या डेटा है इसका एक डिटेल्ड पेज खुलता है। ये पेज आपका ओरिजिनल जब क्वेरी का भी पेज था। लेट से हम एकदम बेसिक से जाते हैं। फर्स्ट पेज पर जब हमने सिलेक्ट भी किया था, तो हमने डेटा सेट सिलेक्ट किया था। So this is the data set we selected.
तो हमने क्वेरी बाय जीन किया था, उसकी जगह अगर हम एक्सप्लोर सिलेक्टेड स्टडी पर क्लिक करेंगे जो सामने है, सो इस पर क्लिक करने से भी सेम पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में अब स्पेशल क्या है, इनिशियली हमने सारे सैम्पल्स में कुछ भी क्वेरी किया था, लेकिन इस पेज पर आपको इस पूरे डेटा सेट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो इस पेज पर आपको क्या क्या मिल जाएगा। सामने जो आपको एक पैनल दिख रहा है, जीनोमिक प्रोफाइल सैंपल काउंट्स। ये क्या बेसिकली दिखा रहा है कि जो टोटल सैंपल काउंट था उसमें दैट इज़ 1084 सैम्पल्स। 1084 सैम्पल्स में से कितने सैम्पल्स में कौन सा ऐसे यहाँ पर किया जा चुका है। फ्रॉम ऐसे आई मीन लेट्स से उसका mRNA एक्सप्रेशन एनालिसिस अवेलेबल है, या DNA मिथिलेशन अवेलेबल है, या कॉपी नंबर अल्ट्रेशन अवेलेबल है। तो आउट ऑफ 1084 पेशेंट्स, 1084 सैम्पल्स, कितने सैम्पल्स का क्या डेटा अवेलेबल है। आप देखोगे कि mRNA जेड स्कोर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि mRNA जेड स्कोर यहाँ पर क्या है। नॉर्मलाइज जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर भी ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको मिल जाएंगी। दिस इज़ वन थिंग, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि सेम mRNA RNA सीक्वेंसिंग से आया है, इसलिए ये सेम ही रहेगा 99.8। आउट ऑफ 1084 सैम्पल्स, 1082 सैम्पल्स में आपको mRNA यानी जीन एक्सप्रेशन डेटा मिल गया। और फर्दर जीन एक्सप्रेशन से इन्होंने माइक्रोबायोम यानी ऑल्दो इसमें ब्रेस्ट कैंसर में अभी मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा है कि माइक्रोबायोम का क्या रोल है, लेकिन माइक्रोबायोम के सिग्नेचर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं माइक्रोबायोम का क्या रोल होता है किसी भी कैंसर में, आप ये डेटा सेट को भी, ये जो स्पेसिफिक एनालिसिस है इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ये इंफॉर्मेशन जो कि माइक्रोबायोम की है उसको रिलेट कर पाते हैं विद कैंसर फीचर्स। लेट्स से जैसे स्टमक कैंसर है, वहाँ पर तो इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द इन्फेक्शन, बट फॉर द अदर्स इट इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड। लेट्स से फॉर द कोलोन कैंसर बहुत सारे पेपर्स, अभी तो बहुत कुछ सालों से तो लगातार बहुत सारी मेजर स्टडीज़ हुई हैं जिसमें इंपॉर्टेंस बताया कि हाउ गट माइक्रोबायोटा एक्चुअली रेगुलेट्स द ट्यूमर प्रोग्रेशन और इवन ट्यूमर इनिशिएशन इन केस ऑफ सम कैंसर्स। बट ये कम्प्लीटली आपकी कॉल है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रोबायोम्स के सिग्नेचर्स हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी कॉल है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली कि कैसे आपको माइक्रोबायोम के डेटा को यूज़ करना है। फर्दर इसके बाद कॉपी नंबर अल्ट्रेशन, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉपी नंबर अल्ट्रेशन तो आपको जीन का कॉपी नंबर गेन, कॉपी नंबर डिलीशन, वेदर द डिलीशन और गेन इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये भी मिल जाता है, और वेदर द सैंपल इज सिंपली डिप्लॉयड। ये हो गया। इसके बाद फ्यूजन, फ्यूजन आपको बिकॉज फ्यूजन का डेटा आपको mRNA से मिल जाता है, तो mRNA के डेटा को एनालाइज करके प्यूटेटिव कौन कौन से फ्यूजन्स हो सकती हैं इस सैम्पल में। तो फ्यूजन आपको कैसे मिलती है, लेट्स से फ्यूजन ट्रांसक्रिप्ट बनी, तो ऑब्वियसली जब RNA सीक होगा तो दोनों जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगी वो दो दो, एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट दो दो जीन पर अलाइन होगी जो कि उसके फ्यूजन वाले पार्टनर हैं। तो उससे वहाँ से इंडिकेशन मिल जाता है। बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं फ्यूजन प्रोटीन्स को। इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द RNA सीक डेटा ओनली। और म्यूटेशंस ऑल्सो, ये म्यूटेशंस भी लगभग सभी सैम्पल्स में अवेलेबल हैं। 98.3 पेशेंट्स पे। ऐसे ही प्रोटीन लेवल के जेड स्कोर, प्रोटीन लेवल हमने डिस्कस किया है, जो प्लेटफॉर्म है बहुत लिमिटेड प्रोटीन्स का को आइडेंटिफाई कर पाता है। बहुत लिमिटेड तो नहीं, बट स्टिल इट इज़ वेरी लाइकली दैट आप जीन नेम एंटर करो और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का नहीं मिले। बट जो कॉमनली स्टडीड या फिर जो वाइडली एस्टैब्लिश जीन है उनका प्रोटीन लेवल का डेटा भी आपको यहाँ से मिल जाता है। दिस इज़ ऑल ऑफ द डेटा जो इस डेटा सेट में अवेलेबल है। अब ये हो गया फर्स्ट फीचर कि आपको डेटा के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट, मूविंग टू द लेफ्ट, यहाँ पर कैंसर टाइप डिटेल्ड। ऑल्दो ब्रेस्ट कैंसर में जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बेसिस पे सब ग्रुप क्लासीफाई किए जाते हैं, वेदर इट इज़ इट हैज़ ER रिसेप्टर नॉट, PR रिसेप्टर नॉट, HER2 रिसेप्टर नॉट, और वेदर इट इज़ ट्रिपल नेगेटिव। उसके बेसिस पर किया जाता है। मगर और भी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं जिससे सिंपली पैथोलॉजिस्ट
पैथोलॉजिस्ट इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि फर्दर ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट टिश्यू जो ब्रेस्ट टिश्यू में लोकलाइज कैंसर हैं, वो ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर ही हो, जो कॉमनली जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, और भी बहुत सेम टिश्यू साइट में बहुत और भी तरह के रेयर कैंसर्स भी हो सकते हैं। सो उनको भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर यूल फाइंड कि इस तरीके के अगर डिटेल्ड आपके जो इसमें डेटा है 1084 सैम्पल्स का, अगर कोई और हिस्टोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, तो आपको ये फीचर भी ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपको मिल जाए। और लेट्स से आप एक स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे ही पेशेंट्स एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप पेशेंट डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिकल सब टाइप में भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो TCGA के डेटा की खास बात यह है कि आपको 4 तरीके का सर्वाइवल डेटा मिल जाता है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। सो TCGA के सर्वाइवल डेटा से रिलेटेड एक पेपर है जो हम सभी को आई थिंक पढ़ना चाहिए, जो भी कैंसर रिसर्च में इन्वॉल्व है। सो TCGA के फ्लैगशिप पेपर्स अगर हम देखें, पैन कैंसर एटलस पर आपको मिल जाएगा, पैन कैंसर इस सो सो दिस इज़ द पैन कैंसर एटलस पेज। सो ये बेसिकली क्या है? अभी तक हमने डिस्कस किया जितना भी कि TCGA के बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, बहुत सारे कैंसर्स उन्होंने एनालाइज किए हैं। इनिशियली मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था जैसे कि जब TCGA प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड विद ब्रेन कैंसर, ग्लायोब्लास्टोमा एंड ओवेरियन कैंसर। देन दे गॉट अ ग्रांट एंड started making high throughput data of many cancers. सो इनिशियली वो एक एक कैंसर के पब्लिकेशंस एक एक बार में आए, और एक एक कैंसर को ही डिटेल एक्सप्लोरेशन किया गया। उन पेपर्स में मोस्टली क्या किया गया कि एक सिंगल कैंसर के ऑलमोस्ट जो जितनी भी जीनोमिक इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन निकल सकती थी, उन्होंने कम सारी एक मिलाकर एक बेसिक हर एक कैंसर से रिलेटेड पेपर निकाला। उस सब के बाद जब ये प्रोजेक्ट एज सच सारे कैंसर्स कवर हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक पैन कैंसर एनालिसिस करना शुरू किया। तो ये पैन कैंसर एनालिसिस सारे कैंसर को ऑल टुगेदर कवर करता है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकालता है कि हाउ कैंसर्स और हाउ कैंसर बेसिकली वर्क्स। उस पैन कैंसर एटलस में आपको क्या मिल जाएगा? उसमें आपको ऐसे सारे कैंसर्स के जो TCGA के कैंसर्स हैं, उसके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो निकली थी। तो अब ये पैन कैंसर डेटा सेट्स जो इनके पब्लिकेशन आए थे, उनके बेसिस पर जो इन्होंने एक ये वेब सर्वर डेवलप किया है। इस वेब सर्वर में आपको बेसिकली क्या किया हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर दैट इन्होंने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है सेल ऑफ ओरिजिन पैटर्न्स। यहाँ पर आपको किसी भी कैंसर के ओरिजिन से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर सेकंड इज़ ऑन्कोजेनिक प्रोसेसेस। इसके अंदर आपको जैसे जो कैंसर के बेसिक ऑन्कोजेनिक फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। और तीसरा है जो मॉलिक्यूलर पाथवे हैं वो। सो इसमें फर्दर क्या हुआ है, हर एक ग्रुप में एक स्पेसिफिक फ्लैगशिप पेपर है जो कि सारे जो इस थीम है उसकी एक समरी देता है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से पेपर्स हैं। सेल ऑफ ओरिजिन पेपर्स, सेल ऑफ ओरिजिन पैटर्न्स है, इसके अंदर फ्लैगशिप पेपर का नाम है सेल ऑफ ओरिजिन पैटर्न डोमिनेट द मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। इन्होंने सेल ऑफ ओरिजिन कौन सा है इसका बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। तो फ्लैगशिप पेपर एक सिंगल होता है, और उसके साथ में इन्होंने कंपेनियन पेपर्स दिए हैं जो कि एक इंडिविजुअल इसमें ऐड ऑन करते हैं इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको मिल जाएगा ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में, जिसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर की भी डिटेल मिल जाएगी। दैट इज़ ओवेरियन, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्विकल कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर भी है। इस तरह से आपको यहाँ पर कंपेनियन पेपर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको अगला ऑन्कोजेनिक प्रोसेसेस, उसमें फ्लैगशिप पेपर है जिसके अंदर उसमें बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं। देन कंपेनियन पेपर्स। अब इन कंपेनियन पेपर्स में एक
जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पेपर था, दैट वाज द इम्यून लैंडस्केप ऑफ कैंसर। सो इम्यून लैंडस्केप ऑफ कैंसर में जो ट्यूमर इम्यूनोलॉजी है, सो इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है, सो बहुत रिसेंटली बहुत सारे इम्यून सिस्टम का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कैंसर प्रोग्रेशन में। और रिसेंटली इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और फॉर दिस नई थेरेपीज़ भी आई हैं, दैट इंक्लूड्स इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स, PD-1, PD-L1, CTLA-4। सो ये जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, सो इन प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। सो ये ट्यूमर इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेपर में मिल जाती है। सो आफ्टर दिस another interesting paper was related to survival. Second, so this is not the so this was the paper. आप यहाँ से डायरेक्टली पब्लिकेशन को खोल भी सकते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर फ्रॉम दिस ग्रुप। सो इसमें बेसिकली क्या किया है, CGA के सारे कैंसर्स का डेटा मिलाकर सर्वाइवल आउटकम एनालिसिस किया हुआ है। सो इस पेपर को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप TCG के डेटा सेट्स को यूज़ कर रहे हो कैप्लन मेयर या कोई भी सर्वाइवल एनालिसिस के लिए। सो इस पेपर में आपको मिल जाएगा कि किस किस तरीके के सर्वाइवल एनालिसिस आप कर सकते हो। और TCG में भी ऑल्दो डेटा सेट्स अवेलेबल हैं सभी कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे कैंसर्स में ये चारों तरीके के सर्वाइवल कर सकते हो। सो कैंसर रिसर्च में जो सर्वाइवल एनालिसिस बेसिकली होते हैं, उन पर हम एक सेपरेट वीडियो में ट्राई करूँगा कि जल्दी बनाऊँ, लेकिन अभी हम C-Bio पोर्टल के बेसिक फीचर्स को कवर करते हैं। लेकिन ये क्योंकि आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था सर्वाइवल एनालिसिस कैसे करना है एक जीन के जीन ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप डेटा सेट को यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो सर्वाइवल डेटा कैसे जनरेट किया हुआ है और उसका क्या क्या यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। सो अभी इसमें से 3 पैनल मैंने डिस्कस किए। ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, बट आई विल जस्ट मेक श्योर कि शॉर्ट में आपको पता चल जाए। सो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पर आपको एक क्लिनिकल फीचर मिल गया, तो दिस वाज सर्वाइवल। लेकिन ऐसे ही आपको बहुत सारे क्लिनिकल और मॉलिक्यूलर फीचर्स जो भी इस डेटा सेट में है वो ऑलमोस्ट सभी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए C-Bio पोर्टल से डायरेक्टेड वीडियोस भी हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। राइट साइड में आपको देखो से जो सारे सैंपल्स में हाईली म्यूटेटेड जीन्स हैं, आपको यहाँ पर म्यूटेशन की पूरी लिस्ट मिल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे टॉप में दैट इज़ TP53 P53 ट्यूमर सप्रेसर। सो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमन होता है TP53 म्यूटेशन। तो आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर कितना है, 347, अराउंड 32.6% पेशेंट्स में TP53 हमें अल्टर मिलता है, बेसिकली म्यूटेटेड मिलता है। फर्दर म्यूटेशन भी बहुत तरह की हो सकती है, वो भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मिल गया कॉपी नंबर अल्टरेशन, यहाँ पर कॉपी नंबर अल्टरेशन मिल जाएगी। सो लेट्स से कोई जीनोमिक रीजन स्पेसिफिकली ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक जीनोमिक रीजन एम्पलीफाइड हो या डिलीटेड हो, उसकी वजह से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो एक्सप्रेशन है वो या तो बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन हो जाती है कि देखना क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका जीन सिंपली एम्पलीफाइड है जिसकी वजह से वो ओवर एक्सप्रेस है। सो लेट्स से आप ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन पे काम कर रहे हो, तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वेदर एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल it is being regulated by there is some alteration जो आपके जीन के ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, या फिर वो सिंपली वो रीजन हो सकता है ऑल टुगेदर एक साथ बहुत सारे जीन्स को लेकर वो पूरा रीजन ही एम्पलीफाई हो गया या वो पूरा रीजन ही डिलीट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपके इवन बेसल लेवल का एक्सप्रेशन भी एम्पलीफिकेशन की वजह से बढ़ सकता है या डिलीशन की वजह से घट सकता है। तो हम आने वाले वीडियो में इसका भी एग्जांपल आई ट्राई कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको ऐसा दिखाऊं जिसमें आपको बहुत क्लियर पता चले कि यहाँ पर क्या लॉजिक फिट हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं, बट द रीज़न एट द बैकग्राउंड वाज सिंपली जीन एम्पलीफिकेशन। सो हो सकता है माइनर जीन एम्पलीफिकेशन भी हो सकता है वो सिंपली थोड़ा सा गेन हो। वो भी आपको इनिशियल सर्च में आप
सॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसे कि हमने किया था कि अगर हम मॉलिक्यूलर फीचर्स में जब हम जीन क्वेरी कर रहे थे तो हम वहाँ पर डाल सकते हैं कि वेदर द सैम्पल्स विच आर हैविंग गेन हमने सेलेक्ट करने हैं, तो वो भी यहाँ पर हमारा आ जाता है। इसके अलावा आपको थोड़े कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, म्यूटेशन काउंट। तो इसमें आपको पता चल जाता है रफली कितनी म्यूटेशंस हैं पर सैंपल में। तो सैंपल के बेसिस पे आपको मिल जाएगा कि म्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है। बहुत कॉमनली ये यूज़ नहीं किया जाता है, एंड सिंपली अगर आप क्लिनिकल वे में देखें तो क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है म्यूटेशन काउंट। लेकिन विद इन रीसेंट स्टडीज़ हमें ये भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ है कि ये जो म्यूटेशन काउंट है, जो ओवरऑल टोटल म्यूटेशन काउंट है, ये बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स से। एंड स्पेसिफिकली जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी, एज ए डिस्कस PD-1 PD-L1 ये सब, सो इनके रिस्पॉन्स से भी टोटल म्यूटेशन काउंट और द फ्रैक्शन ऑफ जीनोम विच इज़ अल्टर, ये दोनों फीचर्स बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा ओवरऑल सर्वाइवल का स्टेटस ये आई थिंक कवर हो जाएगा सर्वाइवल में। जेंडर या फिर लेट्स से एथनिसिटी या फिर आपको रेस, ये मिल गया आपको सब टाइप। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि आपका जो जीन का एक्सप्रेशन है वो ऑल टुगेदर अल्टर नहीं हो रहा हो। अगर आप वैसे सारे टिश्यूज़ में अगर देखें तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लेट से हो सकता है किसी स्पेसिफिक सब टाइप में वो नॉर्मल टिश्यूज़ के कंपैरिजन में, यहाँ पे ऑल दो हम नॉर्मल टिश्यूज़ के कंपैरिजन में कॉमनली नहीं करते हैं, और वो रिसेंटली एक फीचर भी इसमें आया है जिसमें वो भी कर सकते हैं। बट CY पोर्टल में सालों से यही चल रहा है कि हम विद इन द ट्यूमर सैंपल्स कंपेयर करते हैं। लेट से आपको जीन एक्सप्रेशन के बेस पे सर्वाइवल करना है तो रैपिडली आप CY पोर्टल से कर सकते हो। लेकिन हम ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम जीना, लेट से जीना वेब सर्वर का वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन का डेटा डाउनलोड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर्स में जीन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर वहाँ से आप सब टाइप भी डाउनलोड करोगे और फिर फर्दर एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबको आप सब का सब आपको बहुत हैंडी मिल जाता है। अब आ जाता है एक स्पेसिफिक ग्रुप का सिलेक्शन, जो कि मैंने वीडियो के इनिशियल पार्ट में डिस्कस किया था। सो हेयर इज़ द पॉइंट, अगर आपको लेट से सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिनल ए या फिर लेट्स से बेसल बेसल ग्रुप इज़ लाइक जो मोस्टली ट्रिपल नेगेटिव होते हैं, उनमें आपको एनालिसिस करना है। तो आपको सिंपली जैसे ही आप कर्सर लाओगे, जैसे ही आप सम प्रॉब्लम, सो जैसे ही आप कर्सर लाते हो सब टाइप पर, तो कर्सर लाते ही आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ये दिखाता है आपको कि सब टाइप के बेसिस पे यहाँ पर कितने कितने परसेंटेज है डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स की, और यहाँ पर आपको सारे सब टाइप मिल जाते हैं। इस डेटा सेट में स्पेसिफिकली कितने सब टाइप यूज़ किए हुए हैं, इसमें 5 सब टाइप हैं। दैट इज़ ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, बेसल, हर2, और एक नॉर्मल लाइक्स। ये नॉर्मल लाइक सब टाइप भी बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ था जीन एक्सप्रेशन के बेसिस पे, तो ये भी आपको मिल जाता है, बट नॉर्मल लाइक बहुत कम होते हैं। सो मोस्टली जो ट्रिपल नेगेटिव को से एसोसिएटेड होता है दैट इज़ बेसल सब टाइप। सो दैट मोस्टली डजेंट हैव ER PR और हर2। सो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके बैकग्राउंड में पेशेंट्स जो आप सिलेक्शन है that comes to the only these samples the which have the basal subtype. So अभी आपने एक स्पेसिफिक सब ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। सो अब बाकी सारा आपको सेम करना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैसे ही आपको जीन क्वेरी करनी है। लेकिन अब जो क्वेरी होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सब टाइप में होगी। और सिर्फ स्पेसिफिक सब टाइप नहीं, आप इन ये जो सामने दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी फीचर जो कि आपकी क्वेरी के लिए रेलेवेंट हो, उसके बेसिस पे, लेट्स से म्यूटेशन के बेसिस पे, सो आप अगर आपको ये सिलेक्शन हटाना है तो आप सिलेक्शन यहाँ से हटा भी सकते हो। तो डीसिलेक्ट कर दोगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा, तो वापस सारे सैंपल सिलेक्ट हो गए।
सारे सैंपल आ गए। अब आप लेट से म्यूटेशन के बेस पे करना चाहते हो, लेट से आप बोलना चाहते हो एक जीन के एक्सप्रेशन का एनालिसिस करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्यूमर्स में जो कि TP53 जिसमें म्यूटेंट है। सो आप लेट से यहाँ पर आपको म्यूटेशन का डेटा दिया हुआ है, आप सिंपली TP53 म्यूटेंट पर सिलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे सिलेक्ट सैंपल। सो अब जो सारा ये पूरा जो डेटा है ये आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ TP53 म्यूटेंट सैंपल्स से रिलेटेड हो जाएगा। और अगर आप जीन क्वेरी करोगे, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन के एनालिसिस करोगे, वो सब सिर्फ और सिर्फ जो हमने पेशेंट्स अभी मेंशन किए TP53 म्यूटेंट सैंपल्स में ही वो एनालिसिस होगा। सो रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि हम कैसे और फीचर्स इसमें एनालाइज कर सकते हैं। अभी के वीडियो के लिए ये काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। So thanks and all the best.